तो बच्चों हम सीख रहे हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के एमसीक्यूज बहुविकल्पी प्रश्न। तो ये प्रश्न आपके डायरेक्ट 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और इनकी विकल्प नहीं दिए होंगे आपको, और विकल्प भी दिए हो सकते हैं, क्योंकि 10 सवाल तो आपके विकल्प वाले ही आने वाले, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश। तो देखो बच्चों, यहां पर आपको ना चेक करना पड़ेगा जरा सा, ठीक है। आप चेक करके देख लो, इसमें 0 अंश पर चेक करेंगे हम, देखिए, ठीक है। सबसे पहले 0 अंश पर, 0 अंश पर LHS और RHS दोनों बराबर आने चाहिए ना। तो साइन 2 गुणा 0 तो कितना हो गया, साइन 0 अंश। 2 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, ठीक है। और 2 साइन a कह रहा है, तो a की जगह पे क्या लिख दोगे, 0 अंश। तो 2 गुणा साइन 0 अंश का मान 0, तो 2 शून्यम, तो ये तो बराबर आ गए ना। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है, ए ही सही है। यदि आप बी पर चेक करोगे तो देखो, साइन 2 गुणा 30 अंश लिख दोगे, समझ में आ रही मेरी बात। तो कितना हो जाएगा, साइन 30 दूनी 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, वर्गमूल 3/2 होता है, ठीक है। ये तो मेरा क्या था, LHS। अब क्या निकालेंगे, RHS निकालेंगे। तो 2 गुणा साइन a की जगह पर कितना लिख देंगे, 30 अंश। तो 2 गुणा साइन 30 अंश का मान 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो उत्तर क्या आ गया, 1। तो ये क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो ऐसे ही अन्य केसेस में भी ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार से हमको जो है बड़ी जल्दी इसका आंसर मिल गया, ठीक। तो इसका कौन सा आंसर सही है, ए वाला। तो कभी ना ऐसे चेक करके भी देखने पड़ेंगे आपको, कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक बच्चों, समझ में आई बात। अब देखिए बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, tan a धन b बराबर वर्गमूल 3 और tan a ऋण b बराबर 1/वर्गमूल 3, जहां पर कि a धन b का मान 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा या बराबर है। मतलब ये हुआ कि a और b का जो जोड़ होगा, कोण a और b का, ये अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 90 अंश हो सकता है। या तो 90 अंश होगा या छोटा होगा, यानी कि न्यून कोण होगा, ठीक है, 90 अंश से कम होगा। तो a और b का मान है, ठीक है, ये आपको विकल्प दिए हुए हैं 4। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो क्या दिया हुआ आपको, tan, सबसे पहली चीज दी है tan a प्लस b बराबर वर्गमूल 3। अब क्या करना है आपको, देखिए इसमें, इस सवाल में, ठीक है, इसको भी 10 में लिख देना है, वर्गमूल 3, ठीक है। किस कोण का मान होता है 10 का, 60 अंश का मान। तो tan a धन b बराबर tan 60 अंश हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये भी ये इसके बराबर है ना। तो आप गुणांकों की तुलना कर लो, अंदर गुणांक या समझ सकते हो आपकी तुलना करने पर, ठीक है। यदि आप तुलना करेंगे, कोणों की तुलना करो, आप किसकी तुलना करना है हमको, कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर, तो कंपेयरिंग द एंगल्स बोथ साइड्स, ठीक है। यहां जो कोण है वो क्या है बच्चों, इस तरफ जो कोण है वो क्या है, बताओ, जल्दी बताओ।
जो 10 के अंदर है वो कौन होता है? देखो 10 के अंदर क्या है, यहाँ 60 अंश है, तो ये 60 अंश कौन है? यहाँ 10 के अंदर क्या है? a प्लस बी है, a धन बी है, तो a धन बी है कौन इधर, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसलिए कर रहे हैं हम, समझ में बात। तो a धन बी किसके बराबर हो जाएगा? 60 अंश की। आगे बात समझ में है? ये बात आगे जिसके समझ में ना उसको ये सवाल समझ में आ गया, समझ लो, बस इतना ही सीखना है। आपको क्या करना है, जो ये चीज दे रखी है इसको ये देखना है कि किस कोण पर 10 का मान वर्गमूल 3 होता है। तो हमको पता है कि 10 60 अंश से बराबर वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। तो वर्गमूल 3 को क्या लिख देना है? 10 60 अंश लिख देना, ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद ये भी 10 में हो गया, ये भी 10 में हो गया। नॉर्मली हम कोई बच्चों से 10 से 10 कट गया, ऐसा नहीं, कटता नहीं है, समझ रहे हो बात। हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, किसका? कोणों की तुलना। तो इस तरफ जो 10 का कोण है वो क्या है? a प्लस बी है। इस तरफ जो 10 का कोण है वो क्या है? 60 अंश है। तो देखो एक समीकरण बन गई है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार दो कंडीशन दे रखी है आपको। देखिए दूसरी चीज क्या दे रखी है आपको? 10a माइनस बी 1/वर्गमूल 3। तो ये ठीक इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा बच्चों? 10a माइनस बी, तो ये कितने अंश पर होता है? 1/वर्गमूल 3, 10 30 अंश का मान होता है। फिर वही चीज करेंगे यहाँ पर, तुलना करेंगे किसकी? कोणों की तुलना करनी है दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में। तो यहां से क्या आ जाएगा फिर बच्चों? 30 अंश। यह समीकरण 2। अब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, जैसे वैसा बन गया है, समझ में आ रही है? इन दोनों समीकरणों को क्या कर दूं? जोड़ दूं। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो बी से बी कट जाएगा ना, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, देखिए वो a प्लस बी इक्वल टू है 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू है 30 डिग्री। तो जोड़ेंगे तो धन बी ऋण बी क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया ना। a धन a कितना हो गया? 2a बराबर 60 में 30 जोड़ेंगे 90 अंश, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 90 अंश बट्टे 2, तो a बराबर हो जाएगा 90 का आधा 45 अंश, ठीक है। तो कोण a 45 अंश आ गया। अब कोण a का मान यहां रख दो समीकरण 1 में, ऐसे तो करते हैं वहां। तो अब क्या करूंगा? हाँ, तो कोण a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कोण a की जगह पे क्या लिख देंगे? 45 अंश धन कोण b बराबर 60 अंश। तो खाली b है, कोण नहीं लगाने, ठीक है। b का मतलब ही कोण b है, हाँ। तो b बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 60 अंश ऋण 45 अंश। तो कितना आ गया? 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15 अंश। तो कोण a का मान क्या है? 45 अंश, और कोण b का मान क्या है? 15 अंश। तो कौन सा सही है? कोण a का मान 45 15, 45 15 ये है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखो, ये बच्चों भी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th वाला जो लिया है मैंने। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश है, PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR का मान होगा। देखो इस टाइप का सवाल एक्सरसाइज में कहीं नहीं है, लेकिन कहाँ है? NCERT के एग्जाम्पल में है, आपका उदाहरण में है, ठीक है। तो आपको विकल्प भी दिए हो सकते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे, ठीक है। कैसे दिया हुआ है देखिए, समकोण त्रिभुज तो हमको बनाना पड़ेगा ना इसमें, और कोण Q 90 अंश का है तो पहले Q ही लिख देना है, तो ये 90 अंश का हो गया। बाकी P और P यहां लिख दो, R यहां लिख दो, ठीक है। अब देखो PQ कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। PR कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर।
कोण क्यू पी आर बताना है कि ये कोण कितने अंश का होगा। देखो उल्टा सवाल पूछा है इसमें, और जगह क्या होता है कोण दिए होते हैं, ठीक है, ये भुजाएं बतानी होती है नॉर्मली, ठीक है। तो यहां पर ये कोण कितने अंश का होगा ये बताना है, यानी कि कोण पी का मान बताना है। सीधी सीधी बात क्या है, कोण पी का मान बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है इस समकोण त्रिभुज में, एक तो आधार दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है। आधार और कोण वाला अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है, जिसमें आधार और कोण आते हो, क्या होता है, कॉस होता है। बिल्कुल सही बोला, कॉस जो होता है आधार बट्टे कोण होता है, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। तो यही लगाना है, कॉस कॉस पी लगाना है, समझ में आ रही बात, कॉस पी, क्योंकि पी का ही मान निकालना है आपको है। कोण क्यू पी आर का मतलब कौन सा कोण हुआ, कोण पी हुआ, समझ रहे हो बात। तो कॉस पी बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कोण, पी क्यू बट्टे पी आर, ठीक है। तो कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 3/6 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसलिए लिख नहीं रहा हूं मैं इसको। तो 3 एकम 3, 3 दूनी, तो कॉस पी बराबर कितना आ गया बच्चों, 1/2, ठीक है। अभी हमने ये सवाल किया था ना वो 10 वाला, सेम वैसे ही करना है अब। तो कॉस पी बराबर कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 60 अंश होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दो, कॉस 60 अंश। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कोणों की तुलना कर देंगे, दोनों पक्षों में कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर कोण P बराबर कितना आ गया बच्चों, P बराबर 60 अंश। तो यही क्या है, किसका मान है, कोण QP R का मान जो है वो कोण P है। तो कोण P का मान 60 अंश। तो कौन सा विकल्प सही होगा, है नहीं, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब देखिए बच्चों अगला 10th क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। ऑप्शन है A 0, B 1, C 2 और D 3। तो कैसे हल करना है हमको, देखिए ये तो आसान सा सवाल है, ठीक है। 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, ठीक है। तो 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर लिखा है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री वर्गमूल 3/2 का होल वर्ग ऋण साइन स्क्वायर 60 डिग्री वर्गमूल 3/2 होल वर्ग। तो ये तो कट गए, ज्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया है, 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2। तो कौन सा विकल्प सही है, सी वाला सही है। अब बच्चों 11वां क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, ठीक है, 1, 9, 8 या 0। अब ये जो सवाल आएंगे ना, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों पर हैं। अभी समझ रहे हो बात, सर्व समीकरण कितनी है बच्चों, 3 है। साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1, 1 धन tan वर्ग ए बराबर sec वर्ग ए, 1 धन cot वर्ग ए बराबर cosec वर्ग ए। तो ये 3 सर्व समीकरणें आपको याद होनी चाहिए, इनको हम उलट पलट के भी लिख सकते हैं, ठीक है। मुख्य रूप यह है इनका। अब यहां पर देखिए ये tan वर्ग में ए में है, ये sec वर्ग ए में है, समझ रहे हो बात। तो यहां पर देखिए कौन सी सर्व समीकरण हमारी लगने वाली है, tan और sec वाली कौन सी है, देखो ये वाली है, ठीक है। तो sec वर्ग ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 धन tan वर्ग ए लिख सकता हूं, समझ रहे हो। तो वही करना है,
तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 9 sec वर्ग ए है तो इसको 1 धन tan वर्ग ए लिख देना है, -9 tan वर्ग ए। ठीक है, अब गुणा अंदर अच्छी ढंग से करना है। 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 9 को tan वर्ग ए से गुणा करेंगे 9 tan वर्ग ए, ऋण 9 tan वर्ग ए, तो धन 9 tan वर्ग ए ऋण 9 tan वर्ग ए क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या मेरा सिर्फ 9। तो कौन सा विकल्प सही है, बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 12th क्वेश्चन। 1 + tan थीटा + sec थीटा एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, जो ब्रैकेट वाले हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना, जहां पर आपको बात समझ में नहीं आ रही है, आपको ये भी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर सर्व समीका कौन सी लगेगी, पता चल रहा है, क्योंकि सर्व समीका वाला क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है। सर्व समीकाओं की क्या पहचान है, उसमें वर्ग होते हैं। ठीक है, इनमें वर्ग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है बच्चों, देखिए 1 + tan थीटा + sec थीटा गुणा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। ऐसी स्थिति में कभी भी क्या करना है, दिमाग में बैठा लो कि हमको साइन और कॉस में बदल दो। किसमें बदल दो, क्योंकि हम इनको ना साइन और कॉस में बदल सकते हैं। और ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। साइन और कॉस में बदलने के सूत्र क्या होता है बच्चों, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा cos थीटा। समझ में आ रही बात। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, cos थीटा बट्टे sin थीटा। ठीक है, और क्या है इसमें, sec थीटा है। sec थीटा क्या होता है, 1 बट्टे cos थीटा, cos का उल्टा होता है sec, और cosec थीटा होता है 1 बट्टे sin थीटा। यह sin थीटा का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो ये 4 चीजें पता होनी चाहिए, सुन लो इसलिए बता रहा हूं। जिनको ये 4 चीजें पता नहीं होंगी तो फिर वो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। फिर दोष दूसरे को मत देना, क्योंकि आपने ये 4 चीजें नहीं पता किए, 4 चीजें याद नहीं करी, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। और ये 4 चीजें ना, पीछे के जो सिद्ध करो वाले सवाल है ना, वहां भी यही लगते हैं, याद रख लो। इसलिए जो है ना, जो जिनको ये याद होंगे वो सिद्ध करो वाले सवाल भी आराम से कर लेंगे, और जिसको ये पता नहीं होंगे ना, वो वहां भी अटक जाएंगे। तो देखिए 1 धन tan थीटा को क्या लिखूंगा मैं, sin थीटा बट्टे cos थीटा धन sec थीटा क्या हो गया, 1 बट्टे cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 धन cos थीटा बट्टे ऋण 1 बट्टे sin थीटा। जिसको याद होगा तो वो फटाफट करेगा, इसको करेगा नहीं करेगा। अब देखिए, अब बराबर, अब क्या करना है, इसके नीचे 1 है ना, यहाँ भी इसके नीचे 1 है। तो यदि मैं इसका पूरे का एलसीएम ले लूं, ठीक, cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा धन sin थीटा 1, क्योंकि यहाँ तो cos थीटा एलसीएम है ना, तो अंश वही रहेगा जो है। cos थीटा का भाग cos थीटा में 1 बार जाएगा, 1 से sin थीटा को गुणा करेंगे तो sin थीटा ही आएगा। 1 का भाग cos थीटा में देंगे तो cos थीटा बार जाएगा, cos थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो cos थीटा ही आएगा। मेरी बात आ रही है समझ में। cos थीटा का भाग cos थीटा में 1 बार, 1 से 1 को गुणा करेंगे 1, ठीक है। तो सिमिलरली सेम इसी प्रकार से यहाँ भी sin थीटा एलसीएम हो जाएगा sin थीटा धन cos थीटा -1। अब हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं बच्चों, जरा सा एक विशेष चीज करते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना कि जो चीज यहाँ पर है मेरी, देखो ये sin थीटा धन cos थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं, ये भी sin थीटा धन cos थीटा है, और यहाँ पर धन 1 है और यहाँ पर ऋण 1 है। तो ऐसी चीज जब भी आती है ना, तो हमारे दिमाग में एक सर्व समीका घूमने लगती है, एक सर्व समीका घूमने लगती है हमारे दिमाग में। कौन सी सर्व समीका,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए धन बी गुणा ए ऋण बी। ये सर्व समीकरण मेरे दिमाग में घूमने लगी है, तुम्हारी भी घूमनी चाहिए, तभी तुम बना पाओगे सवाल को। क्योंकि जब कोई चीज धन में हो रही है और वही चीज ऋण में भी हो रही है, देखो एक जुड़ भी रहा है एक घट भी रहा है, और उससे पहले वाली जो संख्याएं हैं सेम है। साइन थीटा धन कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा धन कॉस थीटा इधर भी है। समझ रहे हो बात? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए मैं थोड़ा मजला ब्रैकेट लगा दूं तो इसको साइन थीटा धन कॉस थीटा एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं ताकि पता चले कि ये पूरा एक है, धन एक, तो मजला ब्रैकेट बंद। ऐसे यहां पर भी साइन थीटा धन कॉस थीटा, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर माइनस 1, पूरे के बट्टे क्या है, कॉस थीटा है, सॉरी हाँ एक मिनट, ये भी आपस में गुणा हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? यहाँ साइन थीटा है यहाँ कॉस थीटा है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, साइन को पहले लिख देता हूं, कॉस थीटा बाद में। इस यहाँ भी मैंने साइन को पहले लिखा, देखो अब देखो ये दोनों चीज सेम है, एक बार ये प्लस हो रहा है एक बार ये माइनस हो रहा है, तो एक इसका सूत्र बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात आ गई समझ में? तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन थीटा धन कॉस थीटा का होल वर्ग ऋण 1 का वर्ग बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा। तो थोड़ा लंबा सवाल है, सिद्ध करो करके आएगा तुम्हारा, ठीक है, एक नंबर में तो नहीं पूछा जाएगा, इतना लंबा नहीं पूछा जाता एक नंबर में। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, ए धन बी का होल वर्ग वाला सूत्र लगाएंगे। बीजगणित के सूत्र भी लगते हैं इसमें, समझ में आ रही बात? ए धन बी का होल वर्ग, ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab, समझ रहे हो बात? तो ए वर्ग, ए की जगह पर क्या है साइन थीटा है, बी की जगह पर क्या है कॉस थीटा है, तो साइन थीटा का वर्ग क्या हो जाएगा साइन वर्ग थीटा, कॉस थीटा का वर्ग क्या हो जाएगा कॉस वर्ग थीटा, धन 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऋण 1 का वर्ग 1 ही हुआ, बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे पता है कि ये साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा, देखो मैंने पहले सर्व समीकरण लिखी थी, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो इसको जो है ना इसको 1 लिख देंगे। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 धन 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऋण 1 बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा, तो धन 1 से ऋण 1 कट गया, ठीक है। तो बच्चा क्या मेरे पास थोड़ी सी जगह यहाँ बची है, तो यहीं पर ही मैं निपटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा एक बार, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा एक बार, तो उत्तर क्या आ गया मेरा 2। तो कौन सा विकल्प सही है, सी वाला सही है। आगे बात समझ में? देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। और किस पर डिपेंड है, किस पर आधारित है, सर्व समीकरणों पर आधारित है। देखिए क्या कह रहा है, 1 धन tan वर्ग a बट्टे 1 धन cot वर्ग a बराबर है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अभी आपको बताया, ठीक, जो दूसरे और तीसरे नंबर की सर्व समीकरण है। पहली क्या है, साइन वर्ग a धन cos वर्ग a बराबर 1, दूसरा है 1 धन tan वर्ग a बराबर sec वर्ग a, लास्ट है 1 धन cot वर्ग a बराबर कोसेक वर्ग a। तो बस ये देखिए, तो इसको क्या करना है हमको, देखिए 1 धन tan वर्ग a बट्टे 1 धन cot वर्ग a, 1 धन tan वर्ग a क्या हो गया sec वर्ग a, 1 धन cot वर्ग a क्या हो गया कोसेक वर्ग a हो गया, ठीक। यहां तक बात तो समझ में आ गई। अब यहां से क्या करना है, यहां से क्या करेंगे बताओ, ऑप्शन तो ये है नहीं ना। अब यहां से क्या करेंगे बता सकता कोई बच्चा, साइन और कॉस को बदल देंगे। बिल्कुल सही बताया, साइन और कॉस में बदल देंगे, ठीक है।
तो याद रखना है, क्योंकि आंसर जो है ना देखो हमारा ये साइन और कॉस में बदलेंगे, बाद में यदि टेन में भी आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले साइन और कॉस में बदलना है। तो सेक वर्ग ए क्या हो गया, 1/, कॉस वर्ग ए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, बट्टे, यहाँ पे बड़ा बट्टा लगाएंगे, 1/, साइन वर्ग ए। अब ये क्या हो गया, भिन्न का भाग हो गया है, तो यहाँ पे बराबर यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यानी कि अब हम ऊपर वाली जो भिन्न है उसको तो ऐसे ही रखेंगे, 1/, कॉस वर्ग ए गुणा, और भाग किस में बदल जाता है, गुणा में, साइन वर्ग ए बट्टे। तो ये क्या बन गया बच्चों, साइन वर्ग ए बट्टे कॉस वर्ग ए बन गया है, ठीक है। तो साइन वर्ग ए बट्टे कॉस वर्ग ए क्या होगा, टेन वर्ग ए होता है, क्योंकि साइन ए बट्टे कॉस ए टेन ए होता है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन वर्ग ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। आगे बात समझ में।